कायनात के लिए रहमत बने, जो इस वक्त कायनात के लिए रहमत हैं और क़यामत तक कायनात के लिए जिसकी ज़ात रहमत है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो चाहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कुछ सीखें। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रबीउल अव्वल का महीना है, यकीनन यकीनन हर एक मुसलमान ये चाहता है कि हम सरकार की सीरत से कुछ सीखें। तो सरकार फरमा रहे हैं कि तीन चीजें ऐसी हैं कि हर एक मुसलमान की कोशिश ये होनी चाहिए कि उन तीन चीजों को वो हासिल करे। सबसे पहले रसूल फरमाते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी सर्फ कर दे, इस कोशिश में लगा रहे कि वो इल्म हासिल करे। यानी जो पहली चीज रसूल ने फरमाई है वो नॉलेज है। इंसान के पास जब इल्म होगा तो फिर उसको ये समझ आएगी कि मैं किस खुदा का मानने वाला हूं। जब इंसान के पास इल्म आ जाएगा तो उसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की मारिफत होगी। जब इंसान के पास इल्म आ जाएगा तो उसे फिर आले मोहम्मद और असहाब मोहम्मद की मारिफत होगी। जब तक इल्म नहीं आएगा उस वक्त तक मारिफत नहीं आएगी। दूसरी चीज रसूल फरमाते हैं कि हर एक मुसलमान इसे हासिल करने की कोशिश करे। वो क्या है? नबी फरमाते हैं कि अखलाक को हासिल करें, गुड मैनर्स। और ये ऐसी एक नेमत है अखलाक कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अखलाक मोहम्मदी बचाएं, हम अपने बच्चों को अखलाक मोहम्मदी सिखाएं। क्योंकि जब तक हमें रसूल का अखलाक समझ में नहीं आएगा हम अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकते। और तीसरी चीज रसूल फरमाते हैं कि हर एक शख्स तकवा इलाही हासिल करे। यानी ये तीन चीजें ऐसी हैं कि अगर इंसान हासिल कर लेगा उसकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। ये रबीउल अव्वल का महीना अपने आप से वादा करें कि जिस रसूल के हम मानने वाले हैं उस रसूल के सदके में हम ये तीन चीजें हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इल्म, दूसरा जो है वो हम अपने अखलाक को बेहतर करेंगे, और तीसरा ये कि हम अपनी जिंदगी में तकवा इलाही लेकर आएंगे। जब ये तीन चीजें जमा हो जाएंगी फिर मोमिनीन देखना कि आपकी जिंदगी किस तरह से तब्दील हो जाएगी, किस तरह से नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। फिर देखें किस तरह से आपके घरों का माहौल तब्दील हो जाएगा। फिर देखें किस तरह से आपकी जो औलाद है अगर उनको सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद आप बताएंगे, सिखाएंगे, किस तरह से आपकी औलाद तब्दील हो जाएगी। और ये ऐसी चीजें हैं कि इंसान हर रोज ये कम अज कम कोशिश कर सकता है कि कम अज कम एक हदीस में जरूर पढूं, एक हदीस का जरूर मैं मुताला करूं। और अखलाक एवरी डे इन आवर लाइफ, मैनर्स आर ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अखलाक ऐसे हैं कि जिस इंसान का अच्छा अखलाक है लोग भी फिर उसे याद करते हैं, लोग भी फिर उसकी जियारत के लिए दुआ करते हैं। और जब इंसान के पास तकवा आ जाएगा फिर वो रब अपने फरिश्तों को ये हुक्म करेगा कि मेरे फरिश्तों ये मेरा बंदा रसूल का मानने वाला है, आले मोहम्मद का मानने वाला है, इसके दिल में ईमान है, जाकर इसकी मदद करो। यानी जब तकवा आ जाएगा फिर फरिश्ते हमारी मदद करें। खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगी में फिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद को रोशन कर सकें। क्योंकि जब तक ये फिक्र हम रोशन नहीं करेंगे उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएगी। यानी अगर आप एक कमरे में दाखिल हो जाएं और रात है, अगर आप रोशनी को उजागर नहीं करेंगे
तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। तो इसी तरह से जब तक आप नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जिंदगी को रोशन नहीं करेंगे, उस वक्त तक ना आपको दीन समझ में आएगा, ना कुरान समझ में आएगा, ना आले मोहम्मद की विलायत समझ में आएगी, ना आपको जिंदगी का मकसद समझ में आएगा। लिहाजा दुआ किया करें कि हम अपनी जिंदगी को इस तरह से तब्दील कर लें जिस तरह से मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं।